नेक्स्ट किंगडम है प्रोटिस्टा, ये सिंगल सेल यूकैरियोट, मतलब ये सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं। द बाउंड्री ऑफ द किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड इन द एनसीईआरटी बुक इंक्लूड ट्राइसोफाइट्स, dinoflagellates, euglenoids, slimodes, and protozoans and protista. अंडर प्रोटिस्टा। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लेनॉइड, स्लाइमोड्स एंड प्रोटोजोन्स। In this group, the cell body contain a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. Means इनमें न्यूक्लियस सेल वॉल बाउंड सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, और अदर मेम्बर बाउंडेड ऑर्गेनिज्म जैसे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इनमें पाया जाता है। सम है फ्लैजिला और सीलिया, इनमें किस में फ्लैजिला और सीलिया होती है। फर्स्ट ग्रुप है इसका ट्राइसोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटसम एंड गोल्डन एल्गी। They found in fresh water as well as in marine environment. They are microscopic floated possibly in water current. और ये मतलब कि वाटर के जो धार होती है उसके हिसाब से ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते, तैरते रहते हैं वाटर में। Most of them are photosynthetic. In diatoms, the cell wall form two thin overlapping cells which fit together as in a soap box. मीन्स कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो 2 लेयर ओवरलैप करके रहती है। The balls are embedded with silica and thus the balls are embedded with silica and thus the ball are indestructible. मीन्स कि ये एग्लुलेंशियल होते हैं, मतलब वाटर में इनकी सेल से मिक्स नहीं हो सकती। Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. Means कि जो जहाँ पे भी ये लिव रहते हैं डाइटम्स, वहाँ पे ये अपने जो सेल डिपॉजिट है उनको छोड़ जाते हैं। This accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. Means कि इनके द्वारा जो हिस्सा बनता है, लेयर बनती है, उसको डायटोमेटिस अर्थ कहते हैं। और जो सॉइल इनसे जो प्राप्त होती है, हमें जो सॉइल बनती है इसके द्वारा जो इकट्ठा होने के बाद जो इनकी सेल वॉल है उसका यूज क्या है? पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स में यूज होता है। डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। मीन्स की जो ओशियन है उनमें मेनली डाइटम्स प्रोड्यूसर है, काफ़ी चीज़ें हम ये प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है dinoflagellates. These organs are mostly marine and photosynthetic. They appear yellow, green, brown, blue, red, depend on main pigment present in their cell. According to the pigment present in their cell, they may be yellow, green, brown, blue or red. The cell wall has stuffed cellulose plates on the outer surface. Means कि सेलुलोज से इनकी आउटर सरफेस सेल वॉल की बनी होती है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला। अधिकतर में 2 फ्लैजिला पाई जाती है। वन लाइड longitudinally and the other transversely in a furrow between the ball plate. वेरी मतलब एक
जो फ्लैजिला वो एक लंबी होती है, जबकि दूसरी वेरी आफ्टन द रेड डिनोफ्लैजिलेट एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red। मीन्स कि जो गोनियोलैक्स है उसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है बहुत जल्दी से, और उसके द्वारा जो सी है वो ऐसा लगता है जैसे रेड रेड हो गया, रेड कलर दिखता है हमें पूरे सी का सरफेस पे। इनको कहते हैं रेड टाइड्स। टॉक्सिन रिलीज बाय द सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मेराइन ऑर्गेनिज्म सच एज फिश। और ये ऑर्गेनिज्म हैं जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिनके द्वारा अदर ऑर्गेनिज्म किल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है यूग्लेनॉइड। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। मीन्स में ये मोस्टली पाए जाते हैं। और जो इनका सेल वॉल है, दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। जो इनका सेल वॉल है वो पेलिकल प्रोटीन से बना होता है और जिससे उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है यूग्लेनॉइड की। दे हैव टू फ्लैजिला, ए शॉर्ट को कहते हैं टेंसेल एंड ए लॉन्ग वन उसको कहते हैं बिप्लेस। Thus they are photosynthetic in presence of sunlight। जब लाइट प्रेजेंस होती है तब ये फोटोसिंथेसिस होते हैं, मीन्स कि ये लाइट के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं। व्हेन deprived for sunlight they behave like heterotroph। जब सनलाइट इनके लिए उपलब्ध नहीं होती तो ये हेटरोट्रॉफ की तरह काम करते हैं, बिहेव करते हैं बाय प्रेडिटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। मतलब कि और ऑर्गेनिज्म पर ये डिपेंड होते हैं या फिर उनसे फूड गेन करते हैं। Interestingly, the pigments of euglenoid are identical to those present in higher plants। और इनमें कुछ ऐसे पिगमेंट होते हैं जो हायर प्लांट में भी होते हैं। फूड स्टोरेज एज पारेनोइड, मीन्स जो फूड स्टोरेज में पारेनोइड के रूप में, इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। यू कैन सी इन दिस फिगर 7। नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड। मोस्टली सेप्रोफाइट्स होते हैं, मीन्स कि जो डेथ ऑर्गेनिज्म है उनसे ये फूड गेन करते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विन्स एंड लिविंग इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। मीन्स कि जो इनकी बॉडी है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, डिके हो जाता है उसका, और ब्रांच में भी ये डिवाइड के रूप हो सकती है। लिव इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर, जो इन्होंने मतलब ये अंदर जो मटेरियल लिया या निगला हुआ है उसको वो छोड़ते जाते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म ए एग्रेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। मीन्स कि जब सुटेबल कंडीशन होती है, इनके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट होता है, तो ये प्लाज्मोडियम टाइप का एग्रेशन करते हैं और जो कि काफ़ी लंबा फैल सकता है। ड्यूरिंग unfavorable condition the plasmodium differentiate and form fruiting body bearing spore and their tips। मीन्स कि जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये स्पोर्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के स्पोर बनाते हैं एज देयर टिप्स, मीन्स अपनी बॉडी में। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन the plasmodium differentiated and form फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एंड देयर टिप्स। मीन्स की जो इनकी स्ट्रक्चर होती है ट्यूब लाइक, उसमें ये अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बना लेते हैं। द स्पोर पोसेज थ्रू बॉल्स, मीन जो स्पोर होते हैं उसके ऊपर सेल वॉल होती है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिडेंस एंड सर्वाइव टू मैनी ईयर इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। मीन्स की जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है इनके लिए तब भी ये सर्वाइव कर सकते काफ़ी साल तक इन स्पोर्स के द्वारा। इसके एग्जांपल है फाइसेरियम डिप्टिस्टेलियम। नेक्स्ट ग्रुप है प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रोपिक एंड लिव एज प्रेडिडेटर
प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स मीन्स कि ये अन्य जीव को और अन्य ऑर्गेनिम्स को किल करते या उनको खाते और या फिर पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं। दे आर बिलीविंग टू प्राइमेरी रिलेटिव ऑफ एनिमल्स मीन्स कि अन्य ऑर्गेनिम्स से रिलेटिव रहते हैं। दे आर फोर मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजेंस। देयर आर फोर मेजर ग्रुप। कौन कौन से? फर्स्ट है एमेलोइड प्रोटोजोन्स। दे ऑर्गेनिम लिव इन These organisms live in fresh water, sea water or moist soil. They move and capture their prey by putting out pseudopodia, falsified as in amoeba. मीन्स कि जो इनमें जो फिट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको स्यूडोपोडिया कहते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये जो है इसमें ये नोक जैसी स्ट्रक्चर ये स्यूडोपोडिया है। तो ये क्या करते हैं, उसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फूड भी गेन इसके द्वारा ही करते हैं या कैप्चर करते हैं अदर ऑर्गेनिम्स को। मेराइन फॉर्म हैव सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस। जो मेराइन एमियोबॉइड होते हैं उनमें सिलिका सेल्स होती सरफेस पे, उसका एग्जांपल है एंटामीबा पैरासाइट। नेक्स्ट है फ्लैजेलेट प्रोटोजेंस। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट, या तो फ्री लिविंग या पैरासाइट रहते हैं, मतलब कि दूसरे और इनके ऊपर ये रहते हैं। दे हैव फ्लैजिला, इनके पास फ्लैजिला होती है, मतलब इन प्रेजेंस होती है फ्लैजिला। द पैरासाइट फॉर्म कॉज डिसीज सच एज स्लीप सिकनेस। तो इनके द्वारा डिसीज हो सकती है स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल है इसका ट्रेपनोसोमा। नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सिलिका, मतलब इनकी बॉडी पे थाउजेंड ऑफ सिलिका पाई जाती है चारों तरफ। इस फिगर में थोड़ा क्लियर नहीं है, बट यहाँ पे ये जो छोटे छोटा स्ट्रक्चर है वो सिलिका है, तो ये इनके द्वारा मूव करते हैं। दे हैव ए कैविटी जिसको गुलेट बोलते हैं, दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। जैसे ये कैविटी है, ये आउटसाइड सेल सरफेस में ओपन है। द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिका कॉज द वाटर laden with food to be streeted into the gullet। मीन्स कि जो मूवमेंट इस तरीके से करते हैं कि जो वाटर है या ईटिंग फूड है वो इनके कैविटी में अंदर आ जाए, कि इनसाइड आवे वाटर आवे तो इनसाइड फूड आवे, तो उसका एग्जांपल है पैरामीशियम। नेक्स्ट है स्पैरोजोन्स। These includes diverse organisms that have the infected spore-like stage in their life cycle। मतलब कि इनके जो लाइफ साइकिल होता है ऑर्गेनिज्म, उसमें एक ऐसी स्टेज होती है जो कि पैरासाइट के रूप में जो कि इन्फेक्ट कर सकती है अदर ऑर्गेनिज्म को। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। जैसे जो मलेरिया के पैरासाइट्स है वो है प्लाज्मोडियम, विच कॉज मलेरिया ए डिसीज विच हैज ए स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसका मतलब बहुत ही असर है ह्यूमन पॉपुलेशन पे इस डिसीज का। नेक्स्ट किंगडम है फंगी। फंगी आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। फंगी आर compoolitan and occur in air, water, soil and on animal or plants। compoolitan means कि हर जगह जो पाया जाता है, कहीं भी किसी भी उसमें रह सकते हैं, डिफरेंट टाइप हैबिटेट्स में। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। मीन्स कि जो गर्म और जो ह्यूमिड जहाँ थोड़ी नमी रहती है उस जगह पे ग्रो होना पसंद करते हैं। यूनिसेलुलर फंगी लाइक ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। ब्रेड और बियर बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है।
Some are the source of antibiotics like penicillium, with the exception of yeast, which are unicellular fungi or filamentous. मीन्स कि ईस्ट है वही अकेला ऐसा है फंगी में जो यूनिसेलुलर, बाकी सब फिलामेंटस है और मल्टी सेलुलर है. These body consist of their bodies consist of long slender thread-like structure called hyphae. मीन्स कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो hyphae से बना होता है. The network of hyphae is known as mycelium. मीन्स कि जो hyphae है सारी hyphae मिलके mycelium बनाती है. Some hyphae are continuous tube filled with the multinucleated cytoplasm. These are called कोइनोसिटिक हाइपी. मीन्स कि उनमें साइटोप्लाज्म भी फिल रहता है, उनको कहते हैं कोइनोसाइटिक हाइपी. अदर हैव सेप्टी और क्रॉस बॉल इन देयर हाइपी. कुछ मीन्स कि हाइपी में क्रॉस बना होता है या सेप्टम अलग अलग टाइप से. तो द सेल वॉल ऑफ फंगी आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड. मोस्टली फंगस है उसका जो सेल वॉल है वो काइटिन का मेडअप होता है एंड पॉलीसेकेराइड्स. मोस्ट फंगी आर द हेटरोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेथ सरफेस. मीन्स कि मोस्टली सेफेरोफाइट्स होते हैं. दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट. मीन्स कि कुछ पैरासाइट्स भी हो सकते हैं. दे कैन आल्सो लिव एज ए सिम्बायोट्स. मीन्स के साथ में भी रह सकते हैं किसी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन करके. In example, in association with algae as lichen and with root of higher plant as mycorrhiza. मीन्स कि mycorrhiza के साथ प्लांट्स के रूट में रह सकते हैं और algae के साथ लाइकेन में रह सकते हैं. Reproduction in fungi can take place by vegetative means कि vegetative reproduction मतलब कि sexual reproduction नहीं होता. By फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग. मीन्स की जो उसका जो फ्रेगमेंट है वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए, उसके द्वारा फिशन मतलब डिवाइडेड हो जाए सेल, और बडिंग मतलब कुछ बडिंग स्पोर टाइप के होते हैं वो बनने और या उनकी और उसके द्वारा अलग होके नई सेल्स बन जाए फंगी. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियो स्पोर्स, और जो स्पोर या बनते हैं या स्पेरोंजियोस्पोर बोलते हैं या कोनिडिया पे बनते हैं स्पोर, उनके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ओस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ओस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स के द्वारा होता है. द वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस इन द डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी. मीन्स की जो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बन रहे हैं, जो फंगस होती है इसके हाइफी पे जो ऊपर स्पोर बनते हैं, जो जिसमें स्पोर बनते हैं वो उसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी. द सेक्सुअल साइकिल बोलते हैं फॉलोइंग 3 स्टेप. जो सेक्सुअल साइकिल है वो 3 स्टेप में डिवाइड होता है. फर्स्ट है फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट कॉल्ड प्लाज्मोगैमी. मीन्स की पहले दो जो अलग मोटाइल और मोटाइल गैमेट है फंगी के, उनका प्लाज्मा का फ्यूज होता है. फिर फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लाई कॉल्ड कैरियोगैमी. मीन्स की जो न्यूक्लियस होता है उसका फ्यूजन होता है उसको कहते हैं कैरियोगैमी. एंड मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन द हैप्लॉइड स्पोर. और लास्ट में मियोसिस होगा, उससे नए हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे. व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली 2 हैप्लॉइड हाइपी ऑफ कंप्लीटली मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंगस में तो जो 2 हैप्लॉइड हाइपी है वो मीटिंग करते हैं और फ्यूज हो जाते हैं, तो उससे जाइगोट बनता है. इन सम फंगी द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल. मीन्स मतलब कि कुछ फंगस ऐसी होती है जिसमें कि 2 हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज हो जाएगी और डिप्लॉइड सेल बना लेगी और वही आगे जनरेट करेगी.
हाउएवर इन अदर फंगी, इसका एग्जांपल है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज। एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज मीन्स कि n+n 2 न्यूक्लियोई पर सेल, मतलब कि जो एक ही सेल है उसमें 2 न्यूक्लियर ऐड हो जाएंगे अलग अलग सेल से। तो अक्योर सच एज कंडीशन इज कॉल्ड ए डाइकैरियन एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोनोफेज ऑफ फंगस, मीन्स कि एक ही सेल्स में 2 न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो उससे वो सेल्स 2n हो जाएगी, बट अलग अलग 2 हैप्लॉइड हाइक्यूस में इंक्लूड नहीं होंगे, उनके न्यूक्लियस इंक्लूड होंगे। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियस फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉइड। हाँ, यही मैं कह रहा था, मतलब कि जो न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे उससे वो सेल बन जाएगी डिप्लॉइड। द फंगी फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अक्योर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। फिर उसके बाद ये फंगस ग्रो होगा, उसमें फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, फिर उसमें हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे।